हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और हम उसको नए तरीके से हल करेंगे। गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। तो टॉपिक हमारा है, बहुत ध्यान से समझिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गॉस की प्रमेय जो अधिकांशतः इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछी जाती है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके परिबद्ध कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, कह रहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स उसके परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है या ε0 गुना होता है। होता क्या है, फाई ई बराबर Q/ε0 के। ये गॉस ने एक रूल्स दिया, वैद्युत फ्लक्स के रूल्स है फाई बराबर E इंटू ए कास थीटा। लेकिन गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है यदि कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी अगर बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ, कंडीशन क्या है, बंद पृष्ठ, अगर पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके परिबद्ध कुल आवेश, जो उसके अंदर आवेश निहित है, उसका 1/ε0 गुना होता है। ये किसकी प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। चलो अब गॉस की प्रमेय की हम उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति क्या है, ध्यान से समझना। अभी तक आपने सारी किताबों में पढ़ा है कि इस तरीके का किसी भी कंडीशन का चित्र बना लिया और यहाँ पर कोई आवेश रखा है, तो इसका ये एक पृष्ठ, इस पृष्ठ, तो हम आज गॉस की प्रमेय को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक। अगर हम इस तरीके का पृष्ठ ले रहे हैं, भाई कंडीशन बोल रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर ये एक बंद पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, यहां पर कोई बिंदु ये है और ये कोण क्या होगा, थीटा है। इस यहां पर कोई ओ बिंदु पर कोई आवेश क्यों स्थित है, तो इस पॉइंट पर ये इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना है, ds है, ठीक। तो इसके बिंदु P पर वैद्युत, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है और पृष्ठ भी इस तरफ है, जैसे ये पृष्ठ है, ये डस्टर का पृष्ठ है और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है और डस्टर भी आधार क्षेत्र उसी तरफ है। तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r², ये आपकी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात इतने भाग से गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा d फाई ई बराबर, d मतलब होता है छोटा सा पृष्ठ से, अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हो जाएगा d फाई ई बराबर क्या हो गया, E इंटू ds कास थीटा।
इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, डी फाई ई बराबर ई की वैल्यू ये है, यहां पुटअप कर दे तो 1 ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q अपान आर स्क्वायर इंटू ये आ गया ds cos थीटा। ध्यान से समझना दोस्तों। अब यहां जो है ये ds cos थीटा आपने पढ़ा होगा घन कोण, तो d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा अपान किसके होता है आर स्क्वायर के, अर्थात इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इस पॉइंट की जगह d ओमेगा। तो यहां आ जाएगा डी फाई ई बराबर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां वैल्यू किसकी हम रख दें, यहां रख देंगे डी ओमेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। तो यहां आ गया फाई ई बराबर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ये आ गया डी ओमेगा। और चूंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू पता होगी दोस्तों कितनी होती है 4 पाई के, अगर यहां पर हम 4 पाई रख दें तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर 1 ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां की वैल्यू कितनी रख दें 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अर्थात फाई ई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम इस कंडीशन में गॉस की प्रमेय को समझते चले आए। ठीक है, चूंकि यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है किसी बंद पृष्ठ, तो ये जो कंडीशन है ये एक अनियमित आकार का, किस आकार का, अनियमित आकार का पृष्ठ है जिसके केंद्र, जिसके किसी पॉइंट ओ पर कोई आवेश Q रखा है, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल इसका ds है, जिस पर एक बिंदु P है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, पृष्ठ के लंबवत उसी दिशा में है। चूंकि यहां पर प्लस Q आवेश है, तो दोस्तों जब प्लस Q आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, अर्थात वैद्युत पृष्ठ की परिभाषा आपने कहा बाहर की तरफ कार्य करेंगी। जब ये बाहर की तरफ कार्य करेंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो P बिंदु पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर, यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब इतने भाग से गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, मतलब इसके अल्पांश क्षेत्रफल किससे ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकाला तो E इंटू ds cos थीटा हो गया। अब यहां ध्यान रखना है E की वैल्यू पुटअप कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। अब चूंकि ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर किसके होता है दोस्तों, घन कोण, मतलब डी ओमेगा। घन कोण ये होता है जिस तरीके से हम एक आइसक्रीम की जो बनती है नीचे की ओर शंकु, इस तरीके का जो शंकु होता है, शंकु का जो ये कोण होता है इस तरीके का घुमाव का कोण, इसी को हम डी ओमेगा बोलते हैं, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, घन कोण। और इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, और इसे हम पूरक मात्रक भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा घन कोण हो गया, तो ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर किसके हो जाएगा, डी ओमेगा के। तो यहां हमने इसने की जगह वैल्यू कितनी रख दी, डी ओमेगा। तो इतने भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा के। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसका क्या हो जाता है, समाकलन। समाकलन का मतलब वैद्युत फ्लक्स में इनका संपूर्ण पृष्ठ, मतलब प्रत्येक पृष्ठ का क्या निकल आया, क्षेत्रफल। तो सारे पृष्ठों से निकलेगा तो यहाँ क्या लग गया, इंटीग्रेशन, और डी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 पाई के। तो यहाँ हमने रख दिया 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अर्थात फाई ई बराबर क्या आ गया, 1/एप्सिलॉन, सॉरी क्यू की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ क्यू रख दे, तो ये क्यू जो ये छूट गया था क्यू, तो ये आपका आ जाता है Q/एप्सिलॉन नॉट के। तो ये विधि हमने काफी किताबों में पढ़ी है, आज हम थोड़ा अलग हटके इसको करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज अगर समझ में आ गई तो ध्यान से समझना। अब गॉस कहता है किसी बंद पृष्ठ, तो हम किसी बंद पृष्ठ की जगह एक गोला लेते हैं। मान लीजिए किसी गोले के केंद्र O पर Q आवेश स्थित है, ध्यान से समझना। तो इसके अल्पांश क्षेत्रफल पर इतने भाग पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी,
और कोण क्या होगा, यहाँ बिंदु P है, थीटा कोण। और ध्यान से समझना, ये जो भाग है ये इसका क्षेत्रफल ds है। ये को क्या हमने ले लिया, गोला ले लिया। तो माना किसी गोले के केंद्र O पर, यहां हम लिखेंगे माना किसी गोले के केंद्र O पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या है, प्लस Q आवेश स्थित है। तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r। जिस तरीके से उसमें r ली थी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r। तो r दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, P है। आवेश केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, वृत्त के केंद्र O से r दूरी पर, वृत्त के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल कितना है, ds है। इसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। इतनी बात ds है। तो P बिंदु पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, E बराबर 1/4πε0 Q अपान कितनी हो जाएगी, r²। इतनी बात सबके समझ में आ गई। हम दूसरे तरीके से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माना किसी गोले जिसका केंद्र O है पर प्लस Q आवेश स्थित है। गोले के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, P है, जिसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपान r² आ गई। अब हम क्या करेंगे, इतने भाग से मतलब अल्पांश अवयव क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे अल्पांश अवयव क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहां हो गया वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर, यहां हो गया E इंटू ds cos थीटा। इतनी बात सबके समझ में आ गई। यहां जब हम इतने भाग से निकाल रहे हैं तो हमारा वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर क्या आ गया, E इंटू ds cos थीटा के। अब चूंकि ये पृष्ठ के समांतर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब लिखेंगे चूंकि जो थीटा है, चूंकि थीटा पृष्ठ के क्या है, पृष्ठ के समांतर है। थीटा पृष्ठ के क्या है, समांतर है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया, 0 अंश। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, d फाई E बराबर E इंटू ds और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की 0, sin 90 की 1, cos 0 का 1, cos 90 की 0। तो यहां आ जाएगा cos 0 अर्थात यह आ गया फाई d फाई E बराबर क्या आ गया, E इंटू ds के, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की। इतने पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आ गया, d फाई E बराबर E इंटू ds के। अगर हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अब क्या निकाल लें, वैद्युत फ्लक्स, तो यहां हम लगा दें संपूर्ण
गोली पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकाल लें? वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण गोली पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहां जो डी फाई है अब वो क्या हो गया? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां आ जाएगा ई इंटू डी एस और क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन। क्या लग गया? इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस के। तो यह आ गया आपका फाई ई बराबर, यह आ गया ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस की। अब यहां से समझ लेना, अगर मान लीजिए कोई गोला है तो गोले का जब इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल डीएस, इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल डीएस, इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल डीएस, तो संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या हो जाएगा? चूंकि इंटीग्रेशन डीएस बराबर किसके होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस की जगह हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू, इसकी जगह रख दिया यहां। अब ई की वैल्यू ये जो निकाली थी यहां पुटअप कर दें ई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? 1 अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू डीएस की वैल्यू किसके बराबर है? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहां हम रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के। अब ध्यान से समझना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, अतः आपका आ गया फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये भी तो गाउस की प्रमेय है। मतलब कंडीशन क्या कह रहा है गॉस? गॉस कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर हम बंद पृष्ठ किसको ले लें? एक गोले के अंदर केंद्र पर अगर कोई क्यू आवेश स्थित है तो ये भी तो एक बंद पृष्ठ ही है। तो भाई कंडीशन जिस तरीके से अभी हमने इस तरीके का समझाया था, किसी अनियमित आकार का पृष्ठ है तो आप उस तरीके से हल कर लीजिए। अगर कोई गोली पृष्ठ है और गोली पृष्ठ के केंद्र पर अगर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गॉस की प्रमेय। क्या कि माना किसी पृष्ठ के केंद्र, माना किसी गोली पृष्ठ ओ के केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है जिसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल डीएस है। अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है? डीएस है। अर्थात अल्पांश अवयव क्षेत्र चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसी तरफ होगा और पृष्ठ और जो कैसे होंगे? समांतर होंगे। पृष्ठ और तीव्रता क्या है? एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। इतनी बार तो पी बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली तो आपकी क्या निकल के आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या आ गया? आर स्क्वायर। ये आपकी आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस बिंदु पर? पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने इतने भाग, ये जो भाग है, ये भाग, इस अल्पांश भाग से गुजरने वाला क्या निकाल लिया? वैद्युत फ्लक्स। अब चूंकि पृष्ठ थीटा समांतर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश। तो यहां आ गया वैद्युत फ्लक्स कितने? अल्पांश से गुजरने वाला। यहां लिख सकते हैं हम डी फाई, यहां अल्पांश से डीएस से गुजरने वाला। किससे? डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू डीएस कास 0 के। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डीएस के। अब क्या निकलेंगे? चूंकि गोली पृष्ठ है तो संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस के। अब चूंकि डीएस बराबर किसके हो जाता है? चूंकि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल किसके होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्थात डीएस की जगह हम कितना रख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर आपका आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो दोस्तों जो गॉस की प्रमेय है ये हमने दूसरे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। दोस्तों हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।